हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लोकसभा अध्यक्ष के एमसीक्यू, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के एमसीक्यू, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से करना क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति जो है अस्थायी तौर पर एक अध्यक्ष चुनता है। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक ये कार्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही जो है अपने में से ही एक अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है किस रूप में शपथ लेता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद जो है उनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो शपथ वो कैसी लेता है, आम सदस्य के रूप में। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका जो है शपथ ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोटेम स्पीकर है राष्ट्रपति चुनता है, उसको लोकसभा अध्यक्ष की जो शपथ दिलवाई दी जाती है, और किसी एक पद के लिए एक ही बार शपथ होती है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वो क्या है कि आम चुनाव के बाद अस्थायी या अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद अगली जो लोकसभा है उसके गठन के बाद करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत बार आ चुका है वो है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जीवी मावलंकर, और इनका पूरा नाम क्या है, गणेशन वासुदेव मावलंकर। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने संभाला। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला। तो ये संभाला था नीलम संजीवा रेड्डी जी ने चौथी और छठी लोकसभा के दौरान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे। तो प्रथम जो थे, प्रथम भी यही थे लोकसभा अध्यक्ष, और जो है प्रथम ये भी यही हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलंकर। ठीक है, और लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये भी यही जाने जाते हैं, जीवी मावलंकर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसके बाद क्या होता है कि एक विपक्ष का नेता भी चुना जाता है, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीए संगमा। अगला क्वेश्चन है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो ये है लोकसभा अध्यक्ष को। कई बार क्या होता है कि किसी भी फैसले पर निर्णय लेना हो और दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष की दोनों की जो वोटिंग है वो बराबर आ जाए, तो उनका जो निर्णायक मत होता है वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष। वैसे जो है ये किसी मामले में नहीं बोलता। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो है यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, दोनों पद रिक्त हों तो क्या होता है कि सदन द्वारा एक अनुमोदित चेयरपर्सन का एक समूह बनाया जाता है, और उस पैनल के द्वारा जो प्रथम सदस्य चुना जाता है वो जो है इनके बैठकों की अध्यक्षता
करता है। समझ में आया? सदन जो है कुछ व्यक्तियों का समूह बनाता है, मतलब चयन करता है कुछ व्यक्तियों का, और उनमें से एक व्यक्ति छांटा जाता है जो इन बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उन दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। मतलब बुलाता तो है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको बताया था कि जो समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत शयनम अयंगर। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये रहा था बलराम जाखड़ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो है अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी तो वो थे जीएमसी बालयोगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये किसके में करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। आप सभी जानते हैं कि जो सचिवालय है उस पर निगरानी का काम कौन रखता है, उस पर जो नियंत्रण का कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की सूची तैयार की जाती है? तो ये की जाती है 6 लोगों की। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की जो स्थिति है किसके समान है? तो ये है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। ठीक है। तो कौन होता है? ये लोकसभा महासचिव जो है इन राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो ये है 3.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान में निर्णायक मत का जो प्रयोग किया जाता है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 100 में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।